इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 16। आज हम इसमें मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल करेंगे आगे। ठीक है, प्रदीप फंडामेंटल बुक के क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। इससे पहले क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है आपका 25 क्वेश्चन जब मैंने मीटर ब्रिज पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने कराया है, वहां से जाके देखें। ठीक है, इसके बाद मेरे से फिर क्वेश्चन पूछा गया है सीधा 29। तो 29 स्टार्ट करते हैं। मैंने 29 क्वेश्चन लिखा है। A resistance R2 ohm is connected to one of the gear। तो देखो R दे रखा है, यहां इसकी वैल्यू दे रखी है 2 ओम। मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज मतलब इसकी वायर की जो लंबाई दे रखी है साफ साफ 1 मीटर दे रखी है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर कहेंगे, है ना। एन अननोन रेजिस्टेंस X, एक अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड टू द अदर गेयर। द बैलेंस पॉइंट इज नोटिस टू L सेंटीमीटर। तो IG 0 आ रहा है हमारा L सेंटीमीटर पर, पॉजिटिव एंड पर। देखो पॉजिटिव एंड से नल पॉइंट जो ऑप्टेन होता है उसे बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। तो यहाँ L बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, इस लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं होता है, बैलेंसिंग लेंथ। आगे बढ़े, फिर क्या कह रहा है आपसे, फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X। तो दूसरा केस हो गया, पहले केस में यहीं तक कंप्लीट हुआ, यहां तक। तो आपको पता है मीटर ब्रिज का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहां S था 100 माइनस L ओवर L इंटू R। देखो ये फॉर्मूला कभी भी फिक्स नहीं होता है, यहां पे हमेशा राइट गैप का रेजिस्टेंस आता है। राइट गैप में जो भी रेजिस्टेंस होगा, अगर यहाँ X लिख रहा है तो राइट गैप वाला रेजिस्टेंस यहाँ लिखेंगे। देखो ये लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस लगा है, ये राइट गैप में लगा है, तो यहाँ S की जगह पर हमेशा राइट गैप वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें लिखना होगा। टोटल रेजिस्टेंस, राइट गैप का टोटल रेजिस्टेंस। यहां पर लेफ्ट गैप में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस, लेफ्ट गैप में मीटर ब्रिज की जो लेफ्ट गैप है उसमें जो रेजिस्टेंस लगा होगा वो हम वहां पर लिखेंगे। यहां पे हम ये L और ये L दिख रही है, ये सेम टू सेम लेंथ है। ये जो L है ये बैलेंसिंग लेंथ होती है, और ये वायर के पॉजिटिव एंड से, जो वायर का पॉजिटिव एंड होता है, जैसे ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव एंड है। पॉजिटिव एंड से बैलेंस पॉइंट, जहां नल पॉइंट ऑब्टेन होता है, गैल्वोमीटर को टच करने पर जॉकी को गैल्वोमीटर में करंट 0 जाती है, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव एंड से नल पॉइंट तक की डिस्टेंस यहां लिखते हैं हम सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिया हमने। ये वायर की टोटल लेंथ होती है, वायर की टोटल लेंथ। तो यहाँ वायर जो है 1 मीटर लंबा दे रखा है हमें, टोटल पूरा वायर 1 मीटर, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ये बैलेंसिंग लेंथ, यहाँ पर ये टोटल लेंथ है ये वायर की, है ना। और ये अगर टोटल लेंथ हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में ली है, इसीलिए बैलेंसिंग लेंथ को भी हम सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, अगर टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर नहीं है, दैट मींस 1 मीटर नहीं है, तो जो भी लेंथ हो वो हम यहाँ लिखेंगे। इस फॉर्मूले का समझ में आया, इसका क्या क्या मतलब है। तो देखो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, केस 1 से। ये आपका केस 1 का डायग्राम बना हुआ है, इसे केस 1 कह सकते हो आप, केस फर्स्ट। तो आप देखो राइट गैप का रेजिस्टेंस लिखना है, तो राइट गैप का रेजिस्टेंस कितना है हमारा X, तो हमने X लिख दिया। इज इक्वल टू टोटल लेंथ 1 मीटर दे रखी है, मीटर ब्रिज दे रखा, मीटर ब्रिज तो 100 सेंटीमीटर हो गई। बैलेंसिंग लेंथ जो कह रहा है वो L सेंटीमीटर ही कह रहा है, तो L सेंटीमीटर लिख दिया ओवर L इंटू यहां राइट गैप में जो रेजिस्टेंस रखा है, सॉरी लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस रखा है वो 2 ओम रखा है, तो ये 2 लिख दिया। देखो फर्स्ट हो गया। ये हमने पहला केस में हमने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। अब सेकंड केस क्या कह रहा है हमारा, केस सेकंड कह रहा है कि अगर हम R और X को इंटरचेंज कर लें, तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए और RX को इंटरचेंज कर दीजिए। एक रफली डायग्राम बना देते हैं हम, यहां पे डायग्राम जरूर बनाइए, बोर्ड एग्जामिनेशन में करके आ रहे हो तो छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, रफली बना दीजिए ऐसे। और यहाँ पे हमने इसे इंटरचेंज कर दिया, ये X आ गया XO, और ये रेजिस्टेंस आ गया R जिसकी वैल्यू थी 2 ओम, इंटरचेंज कर दिया। और ये हमारा सेल लगा हुआ था ऐसे की ऐसे ही, ये पॉइंट A है और ये वाला B है। अब ये कह रहा है कि जो नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है अब वो पढ़ते हैं। अब it is found that the balance point further shift by 20 सेंटीमीटर। तो जो बैलेंस पॉइंट पहले L सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा था, अब वो शिफ्ट हो गया है 20 सेंटीमीटर, और किधर की तरफ शिफ्ट हुआ है, अवे फ्रॉम द एंड ए।
एंड ए से 20 सेंटीमीटर और सरक गया, तो देखो यहां आ गया J2 पे, पहले J पे था, अब J2 पे मान लेते हैं, J1 पे मान लेते हैं, J1 पर। तो बेटा कितना शिफ्ट हुआ है, पहले नल पॉइंट कितने पे था, पहला था L सेंटीमीटर पर, अब कितना शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हुआ है बेटा बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया यहां तक। तो टोटल हम तो बैलेंसिंग लाइन किसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड से नल पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब हमें नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है कहां पर, J1 पर, तो बैलेंसिंग लाइन कितनी हो गई, L प्लस 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे L प्लस 20 सेंटीमीटर इज अ बैलेंसिंग लेंथ। अब ये L प्लस 20 सेंटीमीटर को क्या बोल रहे हैं हम, बैलेंसिंग लेंथ। 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, इसमें ये नहीं कहा कि 20 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि जो बैलेंस पॉइंट है फर्दर शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए, दैट मींस पहले नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा था L सेंटीमीटर पर, अब वो L सेंटीमीटर पर से शिफ्ट होके कितना शिफ्ट हुआ, 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया। तो L सेंटीमीटर तो था ही, 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर दो पॉजिटिव एंड से, दूर की तरफ करना है A वाले एंड से, तो टोटल बैलेंस है। अब बैलेंसिंग लेंथ नहीं हो गई L प्लस 20, बैलेंसिंग लेंथ हमेशा वायर के पॉजिटिव एंड से नल पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दो, यहाँ X राइट गैप का रेजिस्टेंस, अब राइट गैप का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो आप 2 ओम लिख दो। टोटल लेंथ वायर की तो अभी भी 100 सेंटीमीटर बनी हुई है, वायर की लेंथ थोड़ी चेंज करी है, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ बदल गई है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ L नहीं रही, अब कितनी हो गई बैलेंस लेंथ, L प्लस 20। ऐसे L जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L नहीं रही है, कितनी हो गई है L प्लस 20, डिवाइडेड बाई क्या होता है L, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है अब L प्लस 20, ये समझ में आया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई यहां क्या आता है लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है X। अब इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन बन गई, देखो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व करिए। पूछा क्या है, पूछ रहा है कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, क्वेश्चन तो हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहां से, ये हमने X की वैल्यू पूछ रहा है ना। क्वेश्चन काफी बड़ा है, काफी जगह घेरी उसने क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन लिखना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व कर लो, तो देखो इस X की जो वैल्यू है वो हम यहां रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो X की वैल्यू हम ये वाली जो X की वैल्यू है इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो लिख लेता हूं 2, ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूं पहले, 2 इज इक्वल टू 100 माइनस L माइनस 20, ब्रैकेट खोल दिया मैंने ये वाला, तो माइनस का हो जाएगा, और नीचे L प्लस 20 है ना ऐसे, और X की वैल्यू पुट कर दी हमने ये रही, तो कितनी है 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू 2, ठीक है। X की वैल्यू पुट कर दी, तो देखो इस 2 से तो ये 2 कटेगा, मल्टीप्लाइड में तो इसलिए कितना आएगा 1, भाई 2 को डिवाइड में तो लाओगे तो 1 ही तो बचेगा, 0 नहीं बचेगा, मल्टीप्लाइड में ये वाला, ठीक है। तो ये आपका बचा 1, तो इधर तो ये 1 हो गया, 100 में से 20 गए तो ये 80 हो गया, 80 माइनस L और नीचे L प्लस 20, और ये हो गया 100 माइनस L और नीचे L, ये देखो यहां मल्टीप्लाइड में आ जाएगा ये पूरा, है ना ये दोनों, तो L स्क्वायर प्लस 20L मल्टीप्लाई करके यहां मल्टीप्लाई कर दिया एक में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, पहले 80 का मल्टीप्लाई करें 100 में तो 8000 हो गया, फिर 80 का इसमें करें तो माइनस के 80L हो गया, फिर L का कर ले इसमें तो माइनस का 100L हो गया, इसका इसमें करें तो माइनस माइनस प्लस L स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर से तो देखो L स्क्वायर कटेगा, ये 20L, ये 8000 माइनस ये 180L, तो ऐड होगा, इसको जल्दी आएंगे तो 200L हो जाएगा, 200L बराबर 8000, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट के L आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। L की वैल्यू आई है, लेकिन पूछी उसने किसकी वैल्यू हमसे X की, तो अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो X की, फर्स्ट इक्वेशन में, समझ में आया आपको, ठीक है। अब उस फर्स्ट इक्वेशन में L की वैल्यू पुट कर दो, देखो डायग्राम में डाल देता हूं ये वाली, ठीक है, ये वाली इस वाली इक्वेशन में X पूछ रहा है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट X बराबर 100 माइनस L की वैल्यू 40 ओवर L,
40 इंटू 2, यहाँ एल की वैल्यू 40, एल की वैल्यू पुट कर दी 40 40, तो ऊपर हो गया 60, नीचे हो गया 40 और ये 2, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, तो x बराबर आ गया हमारा, या चलो यहाँ देता हूँ x बराबर 3 ओम। ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन, बस इस कंसेप्ट का ध्यान रखिए और सब कुछ खत्म। मीटर ब्रिज के सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, लेकिन वो मैंने मीटर ब्रिज वाले टॉपिक में करा दिया था, इसीलिए वहां से देखें उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन द सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होता है वो मीटर ब्रिज ही होता है। मीटर ब्रिज एग्जांपल है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। वेयर द लेंथ ऑफ एवी ब्रिज वायर, क्योंकि लेंथ दे रखी है ना इसमें, इसलिए मीटर ब्रिज है ये, ठीक है। 1 मीटर रजिस्टर एक्स एंड वाई हैव वैल्यू 5 ओम 2 ओम, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। तो x की वैल्यू रखी है आपको कितनी, 5 ओम, और y की वैल्यू रखी है 2 ओम। तो देखो यहां मैं लिख लेता हूं, ये x है 5 ओम है, ये y है 2 ओम रजिस्टर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है व्हेन x इज शंटेड बाय लेंथ ऑफ वायर द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 6। देखो ये मीटर में दे रखा है और ये लेंथ भी यहाँ पे हमारी 1 मीटर दे रखी है, लेकिन हम जब यहाँ पे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं, जैसे पूरी वायर जो लंबाई है 1 मीटर थी, पूरे वायर की लंबाई 1 मीटर, तो इसे सेंटीमीटर में लिखें तो टोटल वायर की लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। यहाँ टोटल लेंथ लिखते हैं वायर की, सेंटीमीटर में लिखनी है, इसे 100 लिख रखी है मैंने, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। अब ये भी मीटर में रखा है बैलेंसिंग पॉइंट फ्रॉम एंड ए, तो इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ एल। ये किसकी वैल्यू गई हमारी, एल, पॉजिटिव एंड से, ठीक है, ये ऐसे पॉजिटिव एंड से 62.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको फ्रॉम एंड ए। व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, देखो शंटेड का मतलब मैंने आपको पीछे बताया था, व्हेन एक्स इज द शंटेड बाय लेंथ, तो यही तो एक्स है आपका, ये एक्स है और ये वाई है, तो शंटेड का मतलब बताया था, और किससे एक्स को शंट कर रहा है, किससे शंट कर रहा है, बाय लेंथ ऑफ वायर, एक वायर से शंट कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस हम मान लो, ये कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ये तो एक्स रेजिस्टेंस है, इसकी जगह पे आप कोई भी रेजिस्टेंस मान लो आप, जैसे आर मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी। इसका नाम क्या है इस वाले रेजिस्टेंस का, शंट, ये शंट है, और ये शंट का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो लास्ट में पूछा ना व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, तो मैंने आपको कई बार पीछे भी बता चुका हूं, शंटेड का मतलब है पैरेलल में कनेक्ट करना। तो एक्स को शंट किया है किससे, वायर से, तो एक्स को शंट किया है वायर से, तो एक्स को और वायर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देना चाहिए, तो कर दिया। अब एक बात बताओ, इसमें फॉर्मूला लगा लो, बैलेंसिंग लेंथ हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कौन सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, राइट गैप का, तो यहां से सोल्यूशन शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पे एस की जगह पे लिखते हैं हम राइट गैप का रेजिस्टेंस, तो राइट गैप ये ना, इसमें कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो एस की जगह पे तो 2 ओम लिखते हैं। टोटल लेंथ वायर की सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो 100 सेंटीमीटर रखे तो 100 सेंटीमीटर लिख लें, माइनस बैलेंसिंग लेंथ कितनी रखी है 62.5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई बैलेंसिंग लेंथ 62.5 है ना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, यहां रेजिस्टेंस लिखते हैं कौन सा वाला, लेफ्ट गैप का, लेकिन यहां तो 2 रेजिस्टेंस लिखे हैं, तो पहले हमें इन दोनों रेजिस्टेंसों को कंबाइंड करके एक कर लेना चाहिए। तो सोल्यूशन यहां से स्टार्ट ना करके हमें पहले लिखना चाहिए क्या, कि आर ओ एंड 5 ओ आर कनेक्टेड आर यहां लिखते हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/r डैश निकाल लें, 1/r प्लस 1/5, यहां से 5r एलसीएम ले लें, तो r प्लस 5 1/r डैश, तो यहां r डैश की वैल्यू आ गई, r डैश की वैल्यू लिख लें, यहां लिख देता हूं, चलो r डैश की वैल्यू आ गई 5r ओवर r प्लस 5। तो देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने एक बना लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये सेकंड डायग्राम बना सकते हो आप,
ये मैंने कॉम्बिनेशन करके 1 बना लिया, क्योंकि मैंने अभी कहा लेफ्ट गैप में यहाँ जो रेजिस्टेंस लिखते हैं वो टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं। जैसे यहाँ ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे तो कंबाइंड करके 1 कर लो पहले, फिर जो कंबाइंड करने पर लेफ्ट गैप में जो कनेक्टेड हो वो रेजिस्टेंस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कंबाइंड करके 1 बना लिया, दिख रहा है। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लो ना, तो राइट गैप का रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 2 ओम है ना। 100 बैलेंसिंग टोटल लेंथ हो गई माइनस 62.5 बैलेंसिंग लेंथ हो गई 62.5। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में लेना है क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में लिया है। इसे मीटर में लो तो फिर इसे भी मीटर में ले सकते हो आप। ठीक है, अगर ये 1 मीटर लिखा होता तो आप इसे मीटर में कनेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे आप, लेकिन सेंटीमीटर में करिए, ये फॉर्मूला ऐसे रहने दीजिए। ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाइड बाई लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है ना, टोटल रेजिस्टेंस आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5R ओवर R प्लस 5। तो देखिए इसमें कितनी वैल्यू अननोन है, केवल R, और R का नाम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। हमने रेजिस्टेंस ऑफ शंट अभी डायग्राम बनाया था, दोबारा से देखो याद दिलाता हूं। ये X था आपका 5 ओम और इसके साथ हमने एक वायर शंट किया था ऐसे और इसको R माना था, तो ये शंट है आपका ये वाला, और शंट का रेजिस्टेंस हमने R ओम माना था। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, तो शंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, शंट का R पूछ रहा है, यही अननोन है, इसमें सॉल्व करना है बस केवल। थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, ऑफ दी वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे ऑफ दी वायर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये 2 इसमें से घटाएंगे तो 37.5 बचेगा। 100 में से अगर हम 62.5 घटाएं तो ये 5, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 6 गए तो 3, 37.5। तो 37.5 और 62.5 इंटू 5R ओवर R प्लस 5। देखो पॉइंट से पॉइंट उठा दो, और 25 से ये कट जाएगा 15 बार, और 25 से ये कट गया 25 बार, तो ये 2 और 3, 5 से और काट सकते हो, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, 5 से 3 बार कट गया और 5 से 5 बार कट गया। ठीक है, और इंटू 5R ओवर R प्लस 5, इस 5 से 5 कैंसिल कर दो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो 2R प्लस 10 हो गया और ये 3R हो गया। इसको जल ले आओ तो 2R, इसको जल ले जाओगे तो 10 इजुकल टू 3R माइनस के 2R, तो R इजुकल टू कितना आ गया 10 ओम, तो R की वैल्यू आ गई 10 ओम। एक तो आंसर ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ शंट, इसे क्या बोल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। एक आंसर हो गया ये 10 ओम, यही पूछ रहा हमसे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जो कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट ये यहां से यहां तक है, इसको उठा देता हूं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ द शंट वायर, तो शंट वायर ये वाला है, ये वाला शंट वायर है, ये वाला शंट वायर, ये वाला। ठीक है, इस शंट वायर की लंबाई दे रखी है, तो ये आपका कौन सा वायर है, शंट वायर है, ये वाला वायर नहीं है, ये तो मीटर ब्रिज वाला वायर है। शंट वायर, वायर कह रहा है शंट वायर, शंट वायर दैट मींस ये वाला वायर, इसकी लंबाई दे रखी है, तो ये शंट वायर है आपका। ऐसे आप ऐसे बना सकते हो, दैट मींस आप ऐसे बना सकते हो, लेंथ वायर की, रेजिस्टेंस वायर का होता है ऐसे, इसको ऐसे बना सकते हो। इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका भी R है, पूरे वाले रेजिस्टेंस इसका। इसकी लंबाई दे रखी है हमें 0.75 मीटर लॉन्ग, और डायामीटर दे रखा है 0.25, तो डायामीटर 0.25 मिलीमीटर, मीटर में चेंज करिए इसको, तो 0.25 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल लीजिए, क्या होता है वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन πr², है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कहेंगे ए। इसकी रेडियस अगर r माने तो πr², लेकिन डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर होता है कितना 2r, तो यहां से r निकालें तो d/2, तो यहां लिख सकते हैं πd² r की वैल्यू d/2, स्क्वायर करेंगे तो πd²/4, ये एरिया कुछ निकला है। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। देखो मटेरियल ऑफ द वायर लिख रहा था, यहां पर हटा दिया था मैंने, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है मतलब, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं मालूम, ρ L/A,
तो रेजिस्टेंस इस शंट वायर का रेजिस्टेंस हमने निकाला तो है 10 ओम, तो इसकी वजह तो हमें 10 ओम पता है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, लेंथ ये रही 0.75 बटे एरिया क्वेश्चन लिख सकते हैं हम पाई डी स्क्वायर बाई 4 कहां बन जाएगा ऊपर, तो देखो ये 4 और डायामीटर हमें गिवन है, देखो एरा। अब बताओ इसमें कितने अननोन टर्म है, रो ही तो अननोन है, रेजिस्टिविटी डायमीटर हमें पता है, ये रहा पाई की वैल्यू हमें पता है, जानते ही हैं हम पाई की वैल्यू, तो केवल इसे सॉल्व करिए और रेजिस्टिविटी निकाल लीजिए, ओम इंटू मीटर में आएगी, क्योंकि सब कुछ हमने मीटर में लिखा है, लेंथ हमने मीटर में लिखी है, रेजिस्टेंस तो ओम में आ ही रहा था हमारा। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, इसे सॉल्व करिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा। 32 जो क्वेश्चन है वो मैंने मीटर ब्रिज में, जब क्वेश्चन मीटर ब्रिज पढ़ाया है तब वहां पर कराया है, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, फिगर सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, तो देखो यहाँ मीटर ब्रिज क्या है, तो लेंथ तो 1 मीटर ही है ना, दैट मीन 100 सेंटीमीटर। जब गिवन नहीं है तो यही मानते हैं, मीटर ब्रिज बोला तो वहां पे है। तो व्हेन द टू अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई आर इंसर्टेड द नल पॉइंट डी ऑफ 10 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द नल पॉइंट ऑफ 10 हो गया देखो डी पर, तो ये फर्स्ट केस हो गया यहां तक। फिर इसके बाद सेकंड केस शुरू होता है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस को। नल पॉइंट ऑफ 10 हो गया ना 40 सेंटीमीटर पर, तो यहां पे बैलेंसिंग लेंथ रखी है आपकी 40 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम फॉर्मूला यहां क्या लिखते हैं, राइट गैप का रेजिस्टेंस, तो राइट गैप में कितना है y, तो y लिख दिया। फिर 100 टोटल लेंथ माइनस बैलेंसिंग लेंथ कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर है ना, तो बैलेंसिंग लेंथ आपकी 40 सेंटीमीटर है, ओवर 40 मल्टीप्लाइड बाई कितना, राइट लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस, तो लेफ्ट गैप में कितना रेजिस्टेंस है x ओम, तो ये रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू, ये केस फर्स्ट, यहां आप लिख सकते हो केस फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 60/40 और x, तो 0 से 0 कट गया आपका, और 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 बार, तो ये 3/2 हो गया। ठीक है, जगह वैसे ही नहीं इसीलिए इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। अब देखो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अब कह रहा है व्हेन अ रेजिस्टेंस 30 ओम, तो एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन सीरीज, किसके साथ, विद एक्स के साथ। पहले इतना करते हैं, तो इतना डायग्राम बना लेते हैं, सीरीज में कनेक्ट करना है ना, तो ये आपका मैंने मीटर ब्रिज का पार्ट बनाया ऐसे, और ये ऐसे, ये वायर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहां इसके साथ कह रहा है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस एक्स के साथ सीरीज में लगा रहा है ऐसे, है ना। When a resistance 30 ohm connected in series with X, तो X के साथ 30 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, बाकी का सब वैसे सेम टू सेम है, ये Y है। लेकिन अब बैलेंस पॉइंट जो ऑब्टेन हो रहा है वो देखते हैं। द नल पॉइंट मतलब बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर, शिफ्ट हुआ है, तो पहले कितने पता 40 पर, शिफ्ट और हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर में बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है ना। ये अब बैलेंसिंग लेंथ हो गई है इसकी 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर हो गई बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, पहले 40 सेंटीमीटर थी, अब 50 हो गई, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है ना। ठीक है, पहले ये सेकंड केस कंप्लीट हो गया, फिर थर्ड केस शुरू हो रहा है इसमें, तो पहले सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो एक्स एंड 30 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसको एक पहले देखो यहां हमेशा एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहां पर भी एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो यहां दो है तो कंबाइंड कर लो, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, साफ ही कहा है, तो एक्स डैश कह लेते हैं, तो एक्स प्लस 30, तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कर दिया, ये देखो ऐसे एक रेजिस्टेंस बना दिया। कितनी वैल्यू आई उसकी, एक्स डैश। ठीक है, अब फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, तो यहां कौन सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, राइट गैप का, तो राइट गैप का अभी भी कितना है, y है ना, तो y है अभी भी,
100, टोटल लेंथ तो 100 ही है। बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर हो गई, पहले 40 सेंटीमीटर थी, अब बैलेंसिंग लेंथ तो वही है 50 सेंटीमीटर, तो 50 लिख देंगे। 100 माइनस एल होता है ना, अपॉन एल पॉजिटिव, ये 50। और यहां आता है लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस जो कि कितना है एक्स डैश, और एक्स डैश की वैल्यू कितनी है x + 30। तो देखो ये ना, अब ये देखो एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। इक्वेशन नंबर 2, देखो इस y की वैल्यू 3/2x हम यहां रख देते हैं, तो 3/2x वैल्यू पुट कर दी y की मैंने, इज इक्वल टू, ये x है मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है, ये 50 और 50 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा x + 30। इस x को इधर ले आओ, 3/2x माइनस x इज इक्वल टू 30, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 3/2 या 2 एलसीएम ले लो यार, 3x माइनस 2x है ना, तो 1/x/2 तो आया, तो ये आ गया x/2, दैट मीन्स 1/2, ये 30, तो x बराबर आ गया 60 ओम, रेजिस्टेंस है ना ये 60 ओम, एक आ गया। अगर इसकी वैल्यू हम y में पुट कर दें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो आपकी y की वैल्यू निकल आएगी, पूछ भी रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की वैल्यू तो निकल आई, y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां रख दें। तो देखो हमने क्वेश्चन कहां तक पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया आपका यहां तक 10 सेंटीमीटर तक, तो 10 सेंटीमीटर तक मैं मिटा देता हूं, ठीक है, जगह नहीं है, तो 10 सेंटीमीटर तक मैंने ये क्वेश्चन मिटा दिया भाई। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले यहां रख लेते हैं, फ्रॉम y निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 3/2 और x की वैल्यू कितनी 60, तो 2 से कितनी बार कटेगा 30 बार, तो y की वैल्यू आ गई 90 ओम, ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया, y इज इक्वल टू 90 ओम, है ना, 90 ओम, एक आंसर तो ये हो गया, 2 आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा हमसे, इसमें तीसरा केस जो बनना है केस थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या बनना है वो देखते हैं भाई, ठीक है, केस थर्ड बनना है, पढ़िए क्वेश्चन, तीसरा केस क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। अब पोजीशन पूछ रहा है नल पॉइंट की, व्हेन 30 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस y इंस्टेड विद x। अभी हमने सीरीज में लगाया था x के साथ 30 ओम को, अब कह रहा है x को साथ मत लगाओ, किसके साथ लगाओ, y के साथ लगाओ, तब नल पॉइंट ऑब्टेन करो, कितना होगा। तो देखो तीसरा डायग्राम, देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, एक तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, है ना, और दूसरा जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे कंप्लीट करिए आप, ठीक है। तो यहाँ केस नंबर थर्ड कह रहा है हमसे कि ये तो हमने बना लिया डायग्राम, पहले ये हमने डायग्राम बनाया भाई, अब हमसे कह रहा है कि आप ये तो x ही रहने दीजिए, यहाँ इसमें कोई चेंज मत करिए x ओम, लेकिन यहाँ y के साथ सीरीज में 30 ओम लगा लीजिए, y के साथ 30 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में y के साथ लगा लीजिए। अब नल पॉइंट जो ऑब्टेन होगा उसकी वैल्यू बताओ कि कहां पर नल पॉइंट ऑब्टेन होगा, दैट मींस L पूछ रहा है, बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है, IG 0 हो, ठीक है, इसमें भी IG 0 है गैलोमीटर में, इसमें भी IG 0 है गैलोमीटर में, है ना, ये सेल लगा दिया हमने नीचे, ठीक है भाई, ये केस बन गया। अब फिर नल पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है, मतलब L पूछ रहा है, बाकी का क्वेश्चन में उठा देता हूं, ठीक है, x और y निकाल ही चुके हैं हम, कितना है, ठीक है। अब एक बात आओ, तो ये आपका x की वैल्यू तो कितनी थी 60 ओम, तो इसकी वैल्यू तो 60 ओम हो गई, और y की वैल्यू कितनी थी 90 ओम, ये तो 90 और 30 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो 90 ओम एंड 30 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसे हम मान लेते हैं एज डैश, कुछ भी मान लो यार, रेजिस्टेंस है, तो कितना हो गया 90 + 30 120 ओम, ठीक है। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगा दें मीटर बेस वाला, तो देखो थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को जगह नहीं है ना, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, फिर तो आज से फॉर्मूला लगा दें, तो यहां कौन सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, लाइट गैप वाला, जो कि कितना है 120 ओम, तो 120 ओम, टोटल लेंथ तो 100 है, माइनस बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, एल मान ली है बैलेंसिंग लेंथ, है ना, और यहां लिखते हैं हम कौन सा रेजिस्टेंस
लेफ्ट गैप का, जो कितना है 60 ओम। बस इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 60 से कितनी बार कट गया, सीधा सीधा 2 बार, और इसका से मल्टीप्लाई, तो 2l 100 माइनस l, इसको धर लिया 3l हो गया बराबर 100, तो l बराबर 100/3, तो 33.3 सेंटीमीटर। देखो ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई। क्लियर है, तीनों केस समझ में आए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो करिए, बस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं डेफिनेशन जब मीटर ब्रिज पढ़ाया तब भी समझाया है, जब क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में तब, और अभी भी यहाँ लास्ट में स्टार्ट करने से पहले उस फॉर्मूले के कंसेप्ट को मैंने समझाया, और फिर जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करिए, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मेरे से क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, ठीक है। देखो पोटेंशियोमीटर के मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं पीछे, उनको पहले देखिए, उसके बाद ही इसको देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उसका पोटेंशियोमीटर का जो सेकंड लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो 10 मीटर लॉन्ग वायर, तो इसमें वायर जो पोटेंशियोमीटर का होता है वो ये वाला है ए बी, इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, लेंथ ऑफ वायर ए बी। तो देखो यहां लिख देता हूं, कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं इसे, यहां पे लेंथ रखी है 10 मीटर, और देखो ये सेंटीमीटर में रखा है तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर। एंड रेजिस्टेंस, इसी वायर का रेजिस्टेंस रखा है 20 ओम। हम वायर ए बी का रेजिस्टेंस मानते थे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ये लेंथ ऑफ वायर ए बी है 10 मीटर, ये रखा है आपको 20 ओम। देखो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस पूरे का, ये जो वायर ए बी है इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस रखा है मैं 20 ओम, ठीक है। ये आर रखा है आर 20 ओम, और ये हम क्या कंसिडर करते थे, यहाँ पे R1 मानते थे, तो R1 रखा है 480 ओम। इसको हम V मान लेते थे, तो ये V रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। ये रजिस्टर देखो प्राइमरी सर्किट है आपका ये, तो हम पहले प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करते हैं, सेकंड सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में बाद में जाएंगे। तो हेडिंग लगा लें हम फॉर प्राइमरी सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ए और वायर बी, जो वायर है ए और बी, यहाँ पे वायर ए बी है, इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ये जो वी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी नहीं है, क्योंकि इस बी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए से तो कनेक्टेड है, लेकिन जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट बी से कनेक्टेड नहीं है, बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया है। दैट मीन्स ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 2 पार्ट डिवाइड होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसा कि मैंने पीछे पढ़ाया है। तो देखो आप बना सकते हो इसको, प्राइमरी सर्किट को आप यहाँ पे, या फिर यही कर लो या बना दो। चलो ये 5 वोल्ट का, ये आपका R1 480 ओम, और ये वायर आपका ए बी, और इस वायर का रेजिस्टेंस आपका R, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R, और ये A, ये B पॉइंट, इसका B इक्वल टू 5 वोल्ट। तब यहां से करंट चलेगी आई, तो ये प्राइमरी सर्किट में फ्लो करती है ऐसे, और ये दोनों रेजिस्टेंस अब आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। तो ये रेजिस्टेंस R और R1 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन V डिवाइड 2 पार्ट्स। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे V इक्वल टू VAB प्लस V1। यहां V का नाम तो ये लिखा ही रहा है, VAB का नाम लिख देते हैं, वेयर VAB, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस के VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। और इसका एक नाम और लिख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस कैपिटल R का एक एंड डायरेक्ट A से है और दूसरा एंड डायरेक्ट B से है, इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R भी कह सकते हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कहा VA माइनस VB को अक्रॉस R, तो इसी R में फ्लो करने वाली करंट और इसी R का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है I इंटू R,
ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये सब मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि पीछे वाले लेक्चर को देखो, मैंने 4 केस पढ़ाए हैं, उसमें से ये एक केस है सेकंड केस, ठीक है नहीं। तो वी ए माइनस के वी इज इक्वल टू आई आर। अब हमें आई चाहिए, तो नाउ आई का नाम क्या है, टोटल करंट। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट तो आई है, यहां पर टोटल ईएमएफ 5 वोल्ट है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 5 वोल्ट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो देखो ये 5 वोल्ट हो गया भाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता तो 0 मान लेते हैं, और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है फिर 5 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये कैपिटल आर और ये R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में है यहाँ पे, और कैपिटल आर की वैल्यू रखी है यहाँ पे 20 ओम, तो 20 ओम रेजिस्टेंस रखा है ना। करंट आई यहां लिख लेते हैं, तो 5 और 20 प्लस 480, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। देखो पीछे मैंने ऐसे लिखा था, ऐसे वी आर प्लस R1, तो V की वैल्यू 5 वोल्ट, R की वैल्यू 20 ओम और R1 की वैल्यू 480, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है दोनों रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 5/500, दैट मीन्स 1/100 एम्पियर। हमने करंट निकाल ली, और करंट निकाल के हमारा मेन एम क्या था, ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ बीच में, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, ये सब सिखाया मैंने, केस नंबर 2 है ये बिल्कुल। तो यहां नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वी ए माइनस के बी भी निकाल ले। आई की वैल्यू 1/100 और आर की वैल्यू रखी है मैं 20, तो ये कट गया, 1/5 वोल्ट आ गया भाई, 2 से 5 10 बार काट दिए, 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, वो सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो हमसे पहले पार्ट में ये लिखना भूल गया था, पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है आपसे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या से निकालते हैं, याद है, नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे केस डिनोट करते हैं, अगर हम वी ए माइनस के बी भी लिख रहे हैं, तो ए और बी लिख रहे हैं, तो ए और बी के बीच की लेंथ लिखेंगे, जो कि हमने कितनी मानी, कैपिटल ए बी वाले वायर की लंबाई कैपिटल। तो इसकी वी ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है 1/5 वोल्ट, और एल कितना है 1000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो 1000 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट लिखना मत भूलना, वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकाला है मैंने। अगर मीटर में पुट करते तो वोल्ट पर मीटर लिखते, ठीक है, दोनों ही सही होते। तो देखो जगह नहीं रही, तो हम इतना करते हैं, यहां तक क्वेश्चन मिटा देते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है और कर भी लिया है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन उठा दिया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां से सॉल्व कर लो, तो K इज इक्वल टू देखो 1/5 है, और ये 10 की पावर प्लस के 3 ऊपर जाएगा तो माइनस के 3, और इसके ऐसे में डिवाइड करेंगे तो 0.2, तो ये 0.2 इंटू इतने, तो चाहो तो इसे आप 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 लिख सकते हो, वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक आंसर तो आ गया, यूनिट जरूर लिखना। अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में पुट करो, आप 10 मीटर भी लिख सकते थे, लेकिन फिर उसे वोल्ट पर मीटर कहते, तो वोल्ट पर मीटर यूनिट जरूर लिखना। सिस्टम जो भी है आपने जो पुट किया है, तो मैंने सेंटीमीटर पुट किया है, इसीलिए वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले पोटेंशियोमीटर के जो मैंने आपको 4 केस पढ़ाए हैं पोटेंशियोमीटर के, और वर्किंग पढ़ाई है, उसको देखें पहले, तभी समझ में आएगा। सेकंड पार्ट कह रहे हैं हम यहाँ पे, सेकंड पार्ट पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ, दैट मींस ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, और एक इसमें चला गया सेकेंडरी सर्किट में। लेकिन एक बताओ, सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले एंड यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट प्राइम सर्किट में और निकाल लेते हैं एक बार। अभी ए और बी लिखा था, अब ए और जे लिख लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में, वी ए माइनस के वी जे ओवर बैलेंसिंग लेंथ एल लिखते थे, स्मॉल एल मानते थे, इसे 600 सेंटीमीटर दे रखा है, 600 लिख लेते हैं। यहां से आप वी ए माइनस के वी जे निकाल लो, तो k इंटू 600, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, है ना। ये हमेशा निकालना आप, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए।
अब जाते हैं हम किसमें, फॉर सेकेंडरी सर्किट में। ये क्वेश्चन उठा देता हूं, ये मैं पूछ रहा है। तो फॉर सेकेंडरी सर्किट, ये डायग्राम दिख ही रहा है आपको सेकेंडरी सर्किट का। तो फॉर हेडिंग लगा लेते हैं, फॉर सेकेंडरी सर्किट। देखो सेकेंडरी सर्किट जो है आपका, ये थर्ड केस है आपका, थर्ड केस मैंने बनाया है, ये वहां पे समझाया है फॉर सेकेंडरी सर्किट के लिए, ठीक है नहीं। सेकेंडरी सर्किट में देखोगे तो इसमें IG 0 है, तो आप यहां लिख सकते हो VA माइनस के VJ E माइनस IG इंटू R। इस सेल का इंटरलेशन IG 0 अगर हम यहां पे पुट कर दें तो VA माइनस के VJ इज इक्वल टू E आएगा। जैसा कि हमने पीछे बताया, यहां देखो फॉर्मूले में एक्चुअल में यहां V इज इक्वल टू ये होता था, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल था। तो देखो इस सेल का पॉजिटिव एंड A से और नेगेटिव एंड J से, तो इसको ले सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल किसके बराबर, VA माइनस VJ के बराबर। ये समझाया पीछे यार, इतना ही बता सकता हूं इस समय क्वेश्चन में। तो ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक। अब VA माइनस के VJ की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, K इंटू 600। तो अब इसे सॉल्व कहां करें, इसको उठा देता हूं प्राइमरी सर्किट के डायग्राम को, उसकी तो जरूरत पड़ेगी मेरे को, ये उठा देता हूं। समझ में आया यहां तक भाई, ठीक है। तो अब इसके आगे सॉल्व करें तो देखो ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो देखो ये भी VA माइनस के VJ है, ये भी VA माइनस के VJ है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो हम इक्वल करें तो इसे लिख देते हैं हम E बराबर KL। तो K और L, ये स्मॉल एल तो 600 सेंटीमीटर है आपका, और देखो ये सेंटीमीटर पुट किया हमने L, तो यहाँ पे भी तो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा ना। तो समझ में आया, E की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, E की वैल्यू उसने E को इस तरह से बनाया है, जैसे क्वेश्चन बनाया वैसे बनाएंगे। K की वैल्यू कितनी निकाली हमने, K की वैल्यू निकाली हमने 1/, ये लिख लो, K की वैल्यू निकाली है 2 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और देखो L जो 600 सेंटीमीटर फुट किया है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं और ये आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर तो वोल्ट ही तो बचेगा। समझ में आया, तो इंटू 600, तो यहां से ये 12 इतना हो गया, और 10 की पावर -4, तो इसे 0.12 कह सकते हैं हम वोल्ट। 10 की पावर -4 का डिवाइड कर दो इसमें, ये आ गया आपको 4 पॉइंट शिफ्ट हो गया आपके। ये सेल का ईएमएफ पूछ रहा था, अननोन ईएमएफ, जो हमने निकाल दिया। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 38 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 43, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ PQ 1 मीटर लेंथ। देखो PQ वायर पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लंबाई कैपिटल L बोलते हैं हम इसे। अब शॉर्ट में लिखूंगा, सोल्यूशन यहां करते हैं। कैपिटल L 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। ये कैपिटल इस वाले वायर की लंबाई है, यहां से PQ वाले वायर की लंबाई, ठीक है। फिर कह रहा है आगे स्टैंडर्ड सेल E1 है आपका, ये यहां पर हम V लिखते थे, इसके यहाँ पे E1 आ गया है। अंडर सेल E2 ऑफ EMF 1.02 वोल्ट, डायग्राम गिवन है हमें। कनेक्टेड साउंड फिगर, एक रेजिस्टेंस है ये, एक स्विच है। विद स्विच S इज ओपन, जब स्विच S ओपन है तब की बात कर रहा है, ठीक है। द नल पॉइंट पोजीशन इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस 51 सेंटीमीटर फ्रॉम P। तो देखो ये नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ, दैट मीन्स IG 0 है, और बैलेंसिंग लेंथ आई हमारी 51 सेंटीमीटर, ये वाली, ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है हमसे, है ना। अच्छा, और EMF ऑफ द सेल E1 भी पूछ रहा है, EMF E1 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी है, ठीक है। अच्छा, तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो हम इसमें ये तो गिवन नहीं है, इसी से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते थे। तो अब उसे उल्टा सोल्व करना पड़ेगा फॉर सेकेंडरी सर्किट से, फॉर सेकेंडरी सर्किट। तो सेकेंडरी सर्किट में हम देखें तो नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं, IG 0 है, दैट मीन्स देखो अगर IG 0 है तो इस वाली पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है ना, इस पूरी ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, ठीक है। तो फॉर सेकेंडरी सर्किट में कर लो इसे आप। तो देखो इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो लिख सकते हैं हम कि
इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, V बराबर E माइनस आई आर, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं VP माइनस VJ, क्योंकि ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तो डायरेक्ट P से कनेक्टेड है, ये देखो, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, J से। और जब सर्किट ओपन है और इस पूरी ब्रांच में ही कोई करंट नहीं है, नल पॉइंट टर्न हो रहा है ना, तो इस पूरी ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्ट मानेंगे हम इसको J से, ठीक है। तो VP माइनस के VJ, सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, नल पॉइंट ऑफ टर्न हो रहा है इसीलिए, है ना, IG0, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे VP माइनस VJ इज इक्वल टू E एक, एंड यहाँ E जो है सेल का, वो सेकेंडरी सर्किट कर रहे हैं तो E2 है, तो यहाँ हमें E2 लिखना चाहिए, इसका यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले का, है ना, तो यहाँ E2 एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का वाला फॉर्मूला लगाए हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर लिखते हैं तो VP माइनस VJ ओवर स्मॉल एन, बैलेंसिंग लाइन, VP माइनस VJ, VP और VJ लिख रहे हैं तो स्मॉल एल लिख लिया, तो यहां से VP ओवर VJ निकालें तो हम KL कह सकते हैं, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड कंपेयरिंग करें तो VP माइनस VJ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयरिंग कर रहे हैं तो E2 बराबर KL लिख रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट होता है, E बराबर KL आता है इस वाले डायग्राम में, मैंने करके दिखा दिया है बस केवल उसको, ठीक है। E2 की वैल्यू 1.02 वोल्ट दे रखी है और K निकलवा रहा है, और L की वैल्यू 51 दे रखी है, देखो 51 सेंटीमीटर, तो यहां से हम K निकाल लें, 1.02 डिवाइडेड बाई 51, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में आएगा। अब इसके इसमें तुम डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है 43, वो आ रहा है 0.02, इससे काटोगे तो ये कट जाएगा 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, काट के देख लो, 51 से 2 बार कट रहा है ऊपर वाला, है ना, 0.02, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना भाई, 2 15 सही है, 0.02 बार कटेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। तो K की जो वैल्यू आ गई हमारी, ये देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकले यार 1, क्योंकि हमने L सेंटीमीटर में रखा है इसलिए वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो एक पार्ट तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा था हमसे। सेकंड कह रहा EMF ऑफ द सेल E1, अब देखो ये गिवन नहीं था इसीलिए हमने सेकेंडरी सर्किट से शुरू किया, अब प्राइमरी सर्किट से कर लें। अब ये पूछा है E1, तो देखो ये जो E1 है ये हम V मानते थे, इस सेल का इंटरलेशन तो गिवन नहीं है, तो ये पोटेंशियल इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट P से है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट Q से है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं हम VP माइनस VQ के बराबर, ठीक है। और इस पूरे वायर की लंबाई दे रखी है क्या हमें, 1 मीटर लेंथ दे रखी है भाई, देखो PQ वाले वायर की लंबाई कैपिटल L दे रखी है। अब प्राइमरी सर्किट में चले जाओ आप, है ना, फॉर प्राइमरी सर्किट, तो मैं क्वेश्चन डाल दूं, है ना, क्वेश्चन में यही था, क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आपने, पोटेंशियोमीटर वायर PQ 1 मीटर लेंथ है, तो इस पूरे वायर PQ की लंबाई मैंने लिख रखी है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर कैपिटल L, है ना, और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, इनिशियल हमने पार्ट निकाल लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट 51 सेंटीमीटर हमने लिख ही लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, फॉर प्राइमरी सर्किट में चले जाए, फॉर प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट का फर्स्ट केस है जो मैंने फर्स्ट केस पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका नेगेटिव एंड डायरेक्टली Q से और पॉजिटिव एंड डायरेक्टली P से, इसीलिए इसको ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं K बराबर BP माइनस VQ, अगर BP और VQ लिख रहे हैं तो P और Q के बीच की लेंथ लिखेंगे जो कि कैपिटल L है। देखो यहाँ पे हमने जब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला है तो BP माइनस VJ लिखा है, तो VP और VJ के बीच की लेंथ लिखी है हमने स्मॉल है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, E1 है ना, समझ में आया, और ये कैपिटल L, और K की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है, ये 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो K की वैल्यू पुट कर दो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, E1 हमें पूछा है, और L1 की ये सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में रखो 100,
इसका से मल्टीप्लाई कर लो तो E1 आ गया हमारा 2 वोल्ट मल्टीप्लाई करने पर, है ना। समझ में आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। 4 केस को पढ़ ले, ढंग से अच्छी तरह से पढ़ लेना पहले, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसमें एक पार्ट और है, कि अगर हम इसको, क्वेश्चन जगह नहीं थी इसलिए लिखा नहीं था, थर्ड पार्ट और है कि अगर इसको हम क्लोज कर दें एस को, तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो क्लोज कर दो तो एक बात है, क्लोज करने से जो बैलेंसिंग लेंथ होती है हमारी, वो किस पर डिपेंड करती है। देखो ये रही बैलेंसिंग लेंथ, यही तो बैलेंसिंग लेंथ है एल, ये डिपेंड करती है इस सेल के ईएमएफ पर। लेकिन ये तब आती है जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करे। तो ये तो क्लोज करने से करंट फ्लो करेगी भाई, बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है तो करंट तो फ्लो नहीं करनी चाहिए गैल्वोमीटर में। तुम इसे क्लोज कर दोगे तो पाथ तो एक ही है ये करंट चलने का, तो करंट तो फ्लो करेगी नहीं इस गैल्वोमीटर में, तो इस वाले सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और करंट फ्लो नहीं करेगी तो बैलेंसिंग लेंथ जो है, करंट अगर फ्लो ना करे इस सेल में, करंट फ्लो ना, बैलेंसिंग जो लेंथ है वो सेल के ईएमएफ पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल ग्रेडियंट पर करती है ना। और पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे जो है वो ये रहा, Vp माइनस VQ, और इसमें कोई करंट है नहीं है, तो इस वाली करंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो बैलेंसिंग लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस एस को बस इतना लिख देना कि एस को क्लोज करने से सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, सेल वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसीलिए बैलेंसिंग लाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये लाइन लिख दीजिए। ये बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 44, अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ, इसका फिगर गिवन नहीं है ना, 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द, तो देखो ये सेल बैलेंस करने की कह रहा है। बैलेंस कौन सा सेल होता है, प्राइमरी सर्किट का या सेकेंडरी सर्किट का, तो सेकेंडरी सर्किट का। तो ये सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ दे रखा है 91 सेंटीमीटर में बैलेंस हो रहा है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर लंबाई दे रखी है, कैपिटल एल दे रखी है, 1 मीटर लॉन्ग वायर, सप्लाइड बाय सेल ईएमएफ, ये है प्राइमरी सर्किट का। तो देखो एक यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, सप्लाइड बाय अ सेल ईएमएफ 2 वोल्ट थ्रू अ सीरीज रजिस्टर 2 ओम, है ना। तो एक हमसे कहा गया है कि एक तो हमारे पास ये बैटरी है आपकी, कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की, थ्रू अ सीरीज रजिस्टर रेजिस्टेंस 2 ओम, इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगाए 2 ओम का। ये किससे कनेक्टेड है, 1 मीटर लॉन्ग वायर से कनेक्टेड है, तो ये 1 मीटर लॉन्ग वायर से कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर हो गया ए बी, ये वाला वायर हो गया पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लंबाई कैपिटल एल दे रखी है, इस ए बी वाले वायर की लंबाई कैपिटल एल मानते हैं हम 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर दे रखी ना, आ मीटर, है ना। 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 0 है। और ऊपर वाला पार्ट पढ़ लें, आ स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ 1.08, तो देखो ये स्टैंडर्ड सेल, इसका ईएमएफ 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड पॉइंट तो इस सेल के लिए तो आता है, तो ये बैलेंस हो रहा है गैल्वोमीटर के द्वारा कितने डिस्टेंस पर, 91 सेंटीमीटर पर, तो ये 91 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ जे पॉइंट पर, दैट मीन्स बैलेंसिंग लेंथ रखी है 91 सेंटीमीटर, IG 0, इसीलिए ये पॉइंट पढ़ो ना, बैलेंस वर्ड यूज कर रहा है, तो इसलिए सेल नीचे आएगा। फिगर में समझ में आया कैसे बनाया, फिगर कैसे बनाया, क्लियर है। फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर वायर तो ये है, इसके 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम पहले इस पूरे वायर ए बी का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कैपिटल आर, इसे कैपिटल आर तो मानते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये पूछा नहीं है वैसे, कैपिटल आर लेट कर लिया है ना, गिवन तो है नहीं है। और इसको हम R1 मानते हैं, मानते हैं कि नहीं R1, इसको हम R1 मानते हैं, इसको R ओम मान लिया। ए बी वाले वायर का रेजिस्टेंस R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, लेकिन ये पूछा नहीं है, लेकिन पूछा क्या है, इसी वायर ए बी का 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस पूछा है। तो भाई अगर इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लंबाई का वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई का वायर कितना रेजिस्टेंस कितना, तो R/100,
इजी। तो पहले आप आर निकालिए, ठीक है। आर निकालने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पार्ट पूछा है उसको। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे करते हैं, पहले प्राइम सर्किट को सॉल्व कर लो। यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, ध्यान रखिए। पहले कैपिटल आर निकालिए आप, तो हेडिंग डाल लेते हैं फॉर प्राइमरी सर्किट। इसको तो हम V मान लेते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड नहीं है। तो हम यही तो करते थे कि V इज इक्वल टू वी ए बी प्लस V1, वेयर वी ए बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए माइनस के वी बी। इसका नाम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और इस आर रेजिस्टेंस का, इस वाले पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर माना, इसका एक एंड ए से दूसरा एंड बी से, इसीलिए इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। इसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसमें तो करंट फ्लो करता है प्राइमरी सर्किट में ऐसे ऐसे। ये प्राइमरी सर्किट में करंट है ऐसे, इसमें तो नल पॉइंट अपटर्न हो रहा है। तो आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं आई आर, ये वी ए माइनस के बी बी। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहां से, है ना। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालें प्राइमरी सर्किट में? नाउ टोटल करंट बराबर टोटल प्राइमरी सर्किट में कर रहे हैं, जो कुछ भी लिखते हैं प्राइमरी सर्किट में, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस हीरा और एक रेजिस्टेंस हीरा, दोनों किसमें लगे हैं? सीरीज में। तो R प्लस 2, और ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो वी ए माइनस के बी भी निकल आया 2R ओवर R प्लस 2। हमारा एक ही एम होता है कि ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्योंकि यहाँ ये रेजिस्टेंस लग रहा है ना, और ये रेजिस्टेंस लग रहा है, इसीलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है, कई बार समझाया है। ठीक है, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी यही कंसेप्ट था, है ना। ये सेकंड केस है, जो मैंने 4 केस पढ़ाए उसमें सेकंड केस है ये। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। एंड ये यहां से ऐसे है, ठीक है, यहां पे कर देता हूं नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर वी ए माइनस बी बी ओवर कैपिटल है। और वी ए माइनस बी बी हमने निकाल रखा, ये रहा 2R R प्लस 2, और कैपिटल एल की वैल्यू 1 मीटर लंबा वायर है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर लेंथ, 1/100। इसकी यूनिट जरूर लिखना, ये बोल्ट पर सेंटीमीटर में आया है, जगह नहीं है तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। बोल्ट पर सेंटीमीटर में आया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड एक और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं हम, वी ए माइनस के वी जे, ये वाला ए और जे, बैलेंसिंग लेंथ ए और जे के बीच की लेंथ कितनी है? 91 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये भी, तो ये भी बोल्ट पर, यहां से वी ए माइनस वी जे निकाल लेते हैं हम, के इंटू 91, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, पूछा कैपिटल आर है। अब फॉर सेकेंडरी सर्किट में चले जाए, किसमें चले जाए? तो ये डायग्राम क्वेश्चन मिटा देता हूं, सॉरी। तो फॉर सेकेंडरी सर्किट में चले जाओ, फॉर सेकेंडरी सर्किट सीधा लिख देता हूं, वी ए माइनस के वी जे इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस 0 इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। करंट 0 है इस पूरे सर्किट में। वी ए माइनस के वी जे की जगह पे ले सकते हैं हम के इंटू 91, के इंटू 91। ई एम एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.08, ये तो 0 हो गया। के की वैल्यू मैंने निकाली है, ये रही। के की वैल्यू कितनी है? 2R है, और R प्लस 2 है, इंटू 1/100 है, इंटू 91। ये तो के की वैल्यू वही 91 लिखा ही है, 1.08। सॉल्व करना है बस ऐसे, और R निकाल लेना है। पहले R निकालो पहले, लेकिन R पूछा नहीं उसने, अभी बताता हूं क्या है। डायग्राम निकाल देता हूं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। पहले हम R निकाल लेते हैं, इस 100 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2R R प्लस 2, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई 91 है यहाँ पे, 108 हो जाएगा। इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2,
और 2 18 182 आर। इसका समय मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आर प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और करो तो 216। इसको इधर ले आओ, 182 आर माइनस 108 आर 216। इसमें से घटाओ, 12 में से 8 गए तो 4, यहां बचे 17 और 17 में से 10 गए तो 7, 74 आर 216। 74 का 216 में डिवाइड करें, 3 बार तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 12 और 21 और फिर एक ऐड तो 222 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, है ना, 2 बार चला गया, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, फिर 16 में से 8 गए तो 8, और चलो इसे सॉल्व करना। ये सॉल्व करने पर 2.9 कितना आ रहा है, 2.91 आएगा सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेट, है ना। तो R इज इक्वल टू 21674, तो ये 2.91 ओम, ठीक है भाई, 2.91 ओम इतना आएगा। और 2.91 ओम आ गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया 2.91 ओम। लेकिन उसने पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्वेश्चन मिटा दिया, क्वेश्चन पूछ रहा था, कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन था, 44, फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट ऑफ पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछ रहा था, और वायर की लंबाई कितनी तक की थी, 100 सेंटीमीटर, है ना, और पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ, तो वायर का पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना निकाला हमने, 2.91 और लेंथ कितनी है, इतने 100 सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर, है ना, ये समझ में आ गया। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.0291 ओम पर सेंटीमीटर। आप चाहो तो राउंड अप करके 0.03 ओम पर सेंटीमीटर। ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी लिख देते हैं 0.03 ओम सेंटी -1 ऊपर ला के नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कैपिटल आर निकालिए पहले, ठीक है, सेम कंडीशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है 46 भी मेरे से पूछा गया था। ये 46 जब मैं पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पढ़ाया तो वहां पे मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, बस वैल्यू थोड़ी सी बदल दी है, मतलब डायग्राम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर बदल दी है बस, केवल वो क्वेश्चन करिए अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम डायग्राम, बिल्कुल भी डिफरेंट डायग्राम नहीं, और सारे रेजिस्टेंस जैसी पोजीशन बने हैं बिल्कुल वैसी पोजीशन बने हैं, जैसे वहां पर 0.6 ओम है तो वहां 0.3 ओम कर दिया है, यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है वहां पर 2 वोल्ट की बैटरी कर दी है, मतलब केवल वैल्यू बदली है और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में कोई रत्ते डिफरेंस नहीं है, इसीलिए उस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 46 अपने आप हो जाएगा। 47 देखते हैं, ठीक है भाई। In an experiment with a potentiometer to measure the internal resistance of cell, ठीक है, when the cell in the secondary circuit is shunted by 5 ohm, secondary circuit वाला, और null point of 10 हो रहा है 220 सेंटीमीटर पर। इसमें दो केस हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये हमने प्राइमरी सर्किट बना लेते हैं पहले, ये इसकी बारे में जानकारी नहीं है, गिवन लेट कर लेते हैं, वी लेट है, कोई जानकारी नहीं है प्राइम सर्किट के बारे में, तो मैं अपनी तरफ से प्राइम सर्किट बना लेता हूं ऐसे, और इसमें करंट चलती है ऐसे और ऐसे चल के वापस आ जाती है, नल पॉइंट ऑफ 10 होता है। सेकेंडरी में ये सेल लगा ई, इसका ईएमएफ ई है, इंटररेजिस्टेंस आर है। अब ये गैल्वोमीटर है, अब इस सेल को संट करने की कह रहा है ना। व्हेन द सेल इज सेकेंडरी सर्किट इज संटेड, तो सेल संटेड हो रहा है किसके साथ, 5 ओम के साथ, दैट मीन्स सेल के साथ यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया 5 ओम का, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस।
तो नल पॉइंट टॉप 10 हो रहा है, नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है कितने पर, 220 सेंटीमीटर पर। नल पॉइंट टॉप 10 हो रहा है 220 सेंटीमीटर पर, है ना। तो ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L1 220 सेंटीमीटर, ऐसे J1 कह देता हूं। ये पॉइंट ए है, ये बी है ना। ये डायग्राम है, इसमें IG 0 है। तो आप जरा इस पर नजर डालोगे इस डायग्राम पर, तो आपको ये मैंने फोर्थ केस पढ़ाया है आपको। फोर्थ केस पहले वहां से मैंने कहा 4 केस पढ़ाए, उन पर कंट्रोल कर लोगे, क्वेश्चन सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेता हूं यहां, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो इस वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। K बराबर VA माइनस VJ1 ओवर L, बैलेंसिंग लेंथ VA माइनस VJ1 ओवर बैलेंसिंग लेंथ L1। तो K L1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, 220 सेंटीमीटर दे रखी है, L1 220, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू पुट कर दी, VA माइनस VJ1 एक, है ना। नाउ सेकंड में कर रहे हैं ये, सेकंड में बताओ इसमें करंट तो फ्लो कर सकती है ना, I1 ऐसे ऐसे, ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया, क्लोज लूप बनते हैं सिंपल। तो फॉर सेकेंडरी सर्किट फॉर लूप 1 के लिए एक बात बताओ, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लें, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इतना इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट J1 से, इसमें तो कोई करंट नहीं है तो डायरेक्ट ही बोलेंगे। तो V का नाम हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस के VJ1। सेल का EMF E है, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेल में करंट फ्लो कर रहा है, देखो यहां नहीं कर रहा तो क्या हुआ, सेल में तो करंट फ्लो कर रहा है ना। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 माना है मैंने, देखो I1, इसको I मानते हैं हम प्राइमरी वाले में, ये I1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, यहां लिख देता हूं VA माइनस VJ1, इसकी जगह पे तो लिख सकता हूं VA माइनस VJ1 K इंटू 220, E ऐसे के ऐसे लिख लिया, माइनस I1 कैसे लिखें, तो ये बताओ I1 इस सर्किट के लिए क्लोज लूप 1 के लिए, देखो यहां मैं अलग से बता देता हूं आपको, मैंने क्लोज लूप 1 के लिए टोटल करंट I1 निकालें। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो इस लूप 1 का टोटल EMF कितना है, E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 5 ओम और स्मॉल r सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो कितना है 5 प्लस स्मॉल r, टोटल करंट, टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस। ये हमने सर्किट 1 के लिए लिखा, क्लोज लूप 1 के लिए। तो I1 तो निकालना है, तो I1 की वैल्यू इतनी, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस r इंटू स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे यहां से E कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस r ओवर 5 प्लस r, ऐसे। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं हम 5 प्लस r एलसीएम ले लें तो 5 प्लस r माइनस r, देखो r से r कटेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 एप्सिलॉन मतलब वो सॉरी EMF और 5 प्लस r और ये आ गया K इंटू 220। ये फर्स्ट केस हो गया। अब देखो सेकंड केस रिपीट नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे, क्योंकि उसमें भी वही काम कर रहा है। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 20 ओम, तो इस 5 ओम को हटा के इस जगह पे कितना लगा रहा है, सेकंड केस में 20 ओम। तो देखो दूसरा डायग्राम बनाना, इस 5 ओम को रिप्लेस करके यहाँ पर 20 ओम लगा देना, बस यही चेंज कर रहा है। तो नल पॉइंट ऑफ टर्न हो रहा है कितने पर, 300 सेंटीमीटर, 220 की जगह पे कितना 300 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो जो सेकंड डायग्राम बनाओगे उसमें क्या चेंज करोगे, एक तो यहाँ 20 ओम लिख दोगे और 220 की जगह पे 300 सेंटीमीटर लिख दोगे, तो वही चेंज मैं यहां कर देता हूं। देखो सिमिलर डायग्राम बनेगा ऐसे कैसे, तो सिमिलरली केस सेकंड सिमिलरली लिख सकते हैं, पूरा ना सॉल्व करके सिमिलरली। तो K इंटू के तो कांस्टेंट टर्म है, 300 300 300 भाई 220 की जगह पे पहले बैलेंसिंग लाइन 220 सेंटीमीटर थी, अब कितनी है 300 सेंटीमीटर, तो 220 की जगह पे 300 लिख दो। पहले 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे थे, इस 5 की जगह पर आप कितना लगा रहे हैं 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, शंट कर रहे हैं। तो 5 की जगह पे जहां जहां 5 है वहां पे 20 कर दो, 20 प्लस r कैपिटल इंटरनल रेजिस्टेंस सही है। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है
और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो दोनों का डिवाइड कर दें हम इसमें, ठीक है। तो देखो मैं अब समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, सेकंड डायग्राम बना लेना बेटा, जगह नहीं थी इसीलिए मैंने फिर सेकंड डायग्राम बनाया नहीं। आप 2 डायग्राम बना सकते हो, एक बार शंट करना है 5 ओम का रेजिस्टेंस और एक बार शंट करना है 20 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। तो सेम ही है इसीलिए डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो फर्स्ट है k इंटू 220 और नीचे है k इंटू 300 ऐसे, ठीक है। और इधर है 5e ओवर 5 प्लस r और नीचे है 20e ओवर 20 प्लस r। तो देखो e से तो e कटेगा, है ना, और यहाँ k से k कटेगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 22/30 हो गया। और देखो ये सबसे ऊपर आएगा 5 के साथ, तो 5 के साथ 20 प्लस r ऊपर आ गया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा ना 5 के साथ, और ये एक साथ आ जाएंगे, दैट मीन्स 20 और 5 प्लस r एक साथ आ जाएंगे। 5 से ये भी काट दिया हमने 4 बार, 4 का से मल्टीप्लाई 88 हो गया, और ये 30 हो गया, 20 प्लस r और 5 प्लस r, इसका इसमें तो ये 600 हो गया, प्लस इसका इसमें करें तो 30r हो गया, इसका इसमें करें तो 0 और 40 और 44 प्लस 88r। और इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 600 माइनस 440 और इसको इधर ले आएंगे तो 88r माइनस 30r, ठीक है। 640 में से 600 में से 440 घटाएं, 600 में से 400 का तो 200, 200 में से 40 और घटा दो तो 160, 80 में से 30 गए तो 50, तो 8 है तो 58r। तो r इज इक्वल टू आ गया 108/58, है ना। किसी से कट रहे हैं क्या? 2 से कट रहे हैं, 2 से काट दो पहले, 2 अट्ठे 16 और 0 80 हो गया, और 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब इसके इसमें डिवाइड कर लेना, है ना, जो भी आए वो लिख लेना ओम में, ठीक है। डिवाइड करने पर 29/80 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया सेल का। समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो ये सारे पोटेंशियोमीटर के मैंने क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इसमें टिपिकल प्रॉब्लम में मैंने 49 खुद सेंड किया था, इसमें सिमेट्री वाला क्वेश्चन है ये टिपिकल में, और एक मैंने आपको 53 वाला बताया था। तो देखो इसे मैं क्यूब वाले क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, ठीक है, लेकिन कल नहीं कराएंगे इसको, बीच में कभी संडे को हम क्या करेंगे, इसकी एक क्यूब वाला लेक्चर बनाऊंगा मैं आपको, तो सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसी वाले टॉपिक में। कल तो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे 3rd यूनिट। थैंक यू।